देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुणज। गुणज को आप जो है अपवर्तय भी कह सकते हैं। सभी संख्याएं जिनमें दी गई किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए वह दी गई संख्या के गुणज या अपवर्तय कहलाती है। मान लीजिए कोई भी संख्या दिया गया है तो उसमें अगर पूरा पूरा भाग लग जाए दी गई संख्या में, उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तय कहते हैं। अपवर्तय या फिर गुणज कहते हैं। जैसे हम 3 का गुणज लिखते हैं तो 3 का गुणज आप कैसे लिखिएगा? 3 को आप गुणा कीजिएगा 1 से, 3 को 1 से गुणा कीजिएगा, फिर 3 को गुणा कीजिएगा 2 से। देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 3 एकम 3, फिर 2 से गुणा करेंगे, मतलब देखिए 3 गुणा 2 करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 4 से करेंगे, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नामा 27, 3 दाही 30। तो देखिए ये क्या होगा? ये आपको गुणज कहलाएगा। मतलब देखिए अगर 3 को हम भाग देंगे, मतलब कि 3 को अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा? ये संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो इसलिए आप क्या कहिए? गुणज या अपवर्तक कहेंगे। देखिए अगर आपको कहा जाए कि 2 का गुणज निकालिए, देखिए क्लास 6 में जो है ना आप इसे बहुत ही डिटेल से पढ़िएगा और आपका इस चैप्टर भी में भी आएगा, इसलिए आप इसे अच्छे से सीख लीजिए। 2 का गुणज अगर आपको कहा जाएगा 2 का 5 गुणज लिखिए तो आपको 5 ही तक लिखना है। जैसे 2 लिख देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ओके, इतना ही लिखना है क्योंकि आपको 5 ही कहा जा रहा है। अगर आपको 10 कहा जाएगा तो आपको 10 लिखना है, 15 कहा जाएगा तो 15 लिखना है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये टेबल है। अगर आपको 3 का गुणज कहा जाए तो आप 3 का टेबल लिख सकते हैं, और 15 कहा जाए तो 30 लिख दीजिएगा, फिर 33 लिख दीजिएगा। इस टाइप से करके आपको लिखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 6 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक निकालें। तो 6 और 8 का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, एलसीएम। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए देखिए पहले हम 6 और 8 का अपवर्तक निकालेंगे, मतलब गुणज निकालेंगे। 6 और 8 का अपवर्तक निकाल लेने के बाद हम क्या करेंगे? पहले हम अपवर्तक निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालना है आपको। देखिए 6 का अपवर्तक हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। मतलब कि ये सब अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक तरह समझ लीजिए क्या होगा? 6 का 6, 6 12, 6 18, 6 24, 6 पंजे 30, 6 छः 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 9 54, 6 दही 60। टेबल हो गया एक तरह से। 8 के अपवर्तक मतलब कि 8 जिससे जिससे कट जाता है पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। ये डॉट डॉट में क्यों दी हुई? ये डॉट इसलिए दी हूँ कि ये चलता रहेगा, ये आप कहीं तक इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए तो 6 एवं 8 के समान अपवर्तय, समान अपवर्तय मतलब कि क्या है? समापवर्तय। तो अब आपको देखिए अपवर्तय निकालनी, अब आपको समापवर्तय निकालना। समापवर्तय कैसे हम निकालते हैं? जो कि दोनों में हो। यहाँ आप देखिए, यहाँ 24 और 48 हम समापवर्तय निकाले हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 और 48 जो है वो दोनों में है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ देखिए 6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इस टाइप से आप देखिए 24 इसमें भी है, इसमें भी है, और क्या था? 48। तो 48 यहाँ पे, 48 इसमें भी है और इसमें भी, इसीलिए हम लिखे। जैसे 60 इसमें इसमें नहीं है, 54 इसमें इसमें नहीं है, तो ये दोनों क्या है? दोनों में है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? समापवर्तय कहलाता है। तो इसीलिए हम लिख लिए। और आपको क्या कह रहा था? लघुत्तम समापवर्तय कह रहा था। क्या कह रहा था? लघुत्तम। लघु मतलब होता है छोटा। ओके, छोटा होता है। तो अब आपको देखना है कि ये दोनों में छोटा कौन है। तो 6 एवं 8 में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपको है 24। तो जो सबसे छोटा रहता है वही आपका समापवर्तय हो जाता है। ओके, तो यही आपका क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्तय हो जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए अब हम लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि एलसीएम, तो एलसीएम निकालने का हम 2 विधि द्वारा सीखेंगे, एक भाग विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय मतलब कि एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी हुई संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो इसका डिफिनेशन हो गया। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तय निकालने का सबसे पहले हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लघुत्तम समापवर्तय कैसे निकालेंगे। तो 4, 6 एवं 8 का लघुत्तम समापवर्तय निकालें। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको निकालना है गुणनखंड। गुणनखंड आपको निकाल लेना। जैसे 4 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 दूना 4, 2 एकम 2। 6 का 3 दूना 6, 3 एकम 3। फिर 8 का 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो देखिए 4 का गुणनखंड 2 गुना 2, 2 गुना 2। 6 का 2 गुना 3, 6 का 2 गुना 3। 8 का 2 गुना 2 गुना 2, तो 8 का 2 गुना 2 गुना 2।
तो अब देखिए आपको लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालना है। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि इन तीनों में कम से कम 2 कॉमन रहना चाहिए। मतलब 2 संख्या ऐसा जो कि तीनों में रहना चाहिए। जैसे देखिए 2 जो है, 2 क्या वो तीनों में है, तो एक हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, मतलब ये तीनों मिल रहा है। और कम से कम 2 मिलना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए। 2 इसमें भी है, इसमें भी, तो ये दोनों भी हमारा मिल रहा है, तो हम 1 लिखेंगे, एक ही को 2 लिखेंगे। और देखिए 3 और 2 ये दोनों बच गए, जो बच जाता है उसको उतार देना है, ये आपको ध्यान रखना है। जो 2 और 3 बच गया, ये वाला 2 और 3 तो यहाँ पे उतार दिया। अब सबको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है, 3, 6 और 9, यानी इसका भी लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का गुणनखंड करेंगे एक बार में, और 6 का 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर 9 का 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 3 का हो जाएगा 3 गुना 1, 3 गुना 1, 6 का 2 गुना 3 गुना 1, 9 का 3 गुना 3 गुना 1। मतलब देखिए 3 का 3 गुना 1 है, लिख दिए। 6 का क्या है, 2 गुना 3 गुना 1, तो लिख दिए 2 गुना 3 गुना 1। और 9 का 3 गुना 3 गुना 1, तो 3 गुना 3 गुना 1। अब देखिए अब आपको ऐसा देखना है कि जो कि कम से कम 2 कॉमन रहना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में है, तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए। ओके, देखिए 2 इसमें है लेकिन ये दोनों में नहीं, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और क्या है, ये 3 बच गया, ये भी लिख देंगे। लेकिन जो जोड़ा लग जाएगा उसको हमको एक ही को लिखना है। ये आपको ये नहीं कि 3 यहाँ 3 को तो हम 3 को लिखेंगे, वैसा नहीं। अगर आपका जो जोड़ा लग जा रहा है उसको एक ही को लिखना है। 1 बच गया, 1 लिख दिए। अब गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो 18 हमारा लॉस हो जाएगा। दूसरा है हमारा 4, 8, 12, तो 4 का निकालेंगे गुणनखंड, फिर 8 का, फिर 12 का। तो 4 का हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। 8 को कितना 2 बार में 4 आएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ये 3 लिखा हुआ है। तो देखिए 4 का हो जाएगा 2 गुना 1, यहाँ है ना 2 गुना 1। 8 का 2 गुना 2 लिख दी यहाँ पे, मतलब 8 का गुणनखंड। 12 का 2 गुना 3 गुना 1, यहाँ से लिखे हैं 2 गुना 3 गुना 1। तब इसमें आपको मिलान करना है। तो देखिए ये 2 क्या है, तीनों में है, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। फिर 2 तीनों में है, फिर यहाँ पे 2 लिख दिए, हो गया। अब 2 और 3 बच गया, तो ये 2 और 3 जो बच गया उसको उतार देते हैं। 1 भी तीनों में है, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 आप लिखिए या ना लिखिए। ओके, तो इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो 24 हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा। तो गुणन, आई होप कि आप गुणनखंड विधि अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लॉस निकालने का भाग विधि सीखते हैं। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक अब हम भाग विधि द्वारा सीखेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा हम सीखे हैं, भाग विधि द्वारा। 6, 8 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक निकालें भाग विधि द्वारा। तो आप कैसे निकालिएगा, सबसे पहले आपको जो संख्या दिया गया है उसको आपको लिख देना है, और विराम चिन्ह लगा के लिखना, मतलब कॉमा लगा के लिखना। जैसे 6 को फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 8 को फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 9, तीनों को एक साथ लिख देना है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या से आपको भाग देना है कि कम से कम 2 संख्या भाग लग जाए। कितना संख्या, 2। सबसे छोटा क्या है, 2। पहले हम 2 से देंगे, 2 से देखिए 2 से 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। 2 के टेबल में आता है लेकिन 9 नहीं आएगा। कम से कम 2 संख्या तो भाग लग रहा है ना। तो 2 के टेबल में 6 कितना बार में, 3 बार में। 8 कितना बार में, 4 बार में। अब देखिए फिर कॉमन दे देंगे, 9 नहीं आता, 9 का 9 लिख देंगे। अब देखिए फिर इसको ऐसे कर देंगे। अब आपको फिर 2 संख्या देखना है, कौन सा 2 संख्या। देखिए 2 से जो है 4 आ रहा है, लेकिन 3 9 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 3 से 3 9 दोनों आ रहा था, हम 3 से लगाएंगे क्योंकि हमें 2 संख्या लेना है। ओके, 1 से नहीं होगा। तो 3 के पढ़ा में 3 एक बार में, 4 तो नहीं आता, 4 के 4 उतार देंगे, 3 तिया 9। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें कि दोनों आ रहा है। 4 और 3 को ऐसा टेबल है जिसमें 4 और 3 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, मतलब इसको अब हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुना 3 गुना 1 गुना 4 गुना 3। तो 2 गुना 3 गुना 1 गुना 4 गुना 3, ये सब गुना करेंगे। 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 तिया 72, तो यहाँ पे 72 लिख देंगे। तो देखिए अब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझिए और कीजिए।
तो इसमें आप देख सकते हैं दिया गया है पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये आपको दिया गया है और एक आपको सॉल्व करके भी दिखाया गया है और 4 बचा हुआ है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहली संख्या क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, दूसरी संख्या 15 दिया गया है। तो इसका लॉसो और मॉसो निकालना है। तो देखिए लॉसो और मॉसो निकालने तो आप लोग सीख ही चुके हैं कैसे निकालना है, भाग विधि और गुणनखंड विधि के द्वारा। तो आपको जो विधि इजी लगे आप निकाल सकते हैं। तो 10 और 15 का मॉस लॉस और निकला है 30, फिर 10 और 15 का मॉस निकाला गया तो कितना निकला है, 5 निकला है। फिर देखिए इसमें क्या कर रहा है, लॉस और बड़ा है मॉस से। तो देखिए 30 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 30 बड़ा है तो बस 30 5 लिख के 30 की तरफ ऐसे मुंह खुला कर देना है, मतलब कि ये वाला बड़ा है। फिर इसमें क्या करना है, लॉसो गुना मौसो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो लॉसो मौसो को आपको गुना करना है। ओके, जैसे लॉसो कितना है 30 और मौसो 5 है, तो यहाँ कर दिया गया है 30 गुना 5 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है 10, दूसरी संख्या कितना है 15। तो 10 को 15 से गुना किया गया है 150 आया है, और 30 को 5 से गुना करेंगे तो 150 आएगा, मतलब कि क्या ये दोनों बराबर है। और इसमें क्या करना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो। तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुना करना है, पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 15 है, तो 10 गुना 15 बराबर, और लॉसो और मौसो कितना है, लॉसो है 30, मौसो है 5, तो 30 गुना 5। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये तीनों जो है बहुत ही ईजी है, बस ये दोनों को आपको निकालना है, थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में। तो चलिए हम ये सब सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 9 और 18 का पहले हम क्या निकालेंगे, लॉसो निकालेंगे। लॉसो निकालने के बाद फिर 9 और 18 का मौसो निकालेंगे। तो देखिए 9 और 18 का लॉसो निकाले, हम जो निकाले वो भाग विधि के द्वारा निकाले हैं। आप भाग विधि के द्वारा या गुणनखंड विधि के द्वारा जो आपको इजी लगे आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे लॉसो निकालना हम सीखे हैं किसके द्वारा, भाग विधि के द्वारा, वही विधि के द्वारा यहाँ पे हम निकाले हैं। और मौसो जो है वो भी भाग ही विधि के द्वारा निकाले हैं। तो 9 18 का लॉसो, 9 और 18 कॉमन लगा के लिख दिए, 3 तिया 9, 3 छक्का 18 हो गया। फिर एक बार में लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब लॉसो बराबर 3 गुना 3 गुना 1 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 1 गुना 2, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 हो गया। तो लॉसो का जगह पे हम 18 लिख दिए हैं। अब 9 18 का क्या निकालेंगे, मौसो निकालेंगे। तो 9 18 का मौसो निकालेंगे भाग विधि के द्वारा। तो 9 दूना 18, मतलब बड़ी संख्या क्या करना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है। तो बड़ी संख्या 18 को बीच में रखना है और इसको रखना है इस साइड। तो 9 दूना 18, ये पूरा कट गया। तो मौसो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 लिख दिए। अब ये बहुत ही ईजी है, आपको क्या करना है, लॉसो बड़ा है मौसो से, 18 9 लिख के इस साइड मुंह खुला कर देना है क्योंकि बड़ा ये है। फिर लॉसो गुना मौसो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो लॉसो हमारा 18 निकला है, मौसो 9 निकला है, तो ये 9 निकला है। तो 18 गुना 9 कर दिए, 18 9 162। फिर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 18 है, तो यहाँ पे 9 गुना 18 162। फिर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो। तो पहली संख्या दूसरी संख्या गुना करेंगे, पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 18 है, तो 9 गुना 18 बराबर फिर लॉसो और मौसो को गुना करना है। तो 18 गुना 9 कर देंगे, 18 गुना 9, बस ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, पहली संख्या दिया गया है 14 और दूसरी संख्या 21। तो पहले हम 14 और 21 का क्या निकालेंगे, लॉसो निकालेंगे। फिर 14 और 21 का मौसो निकालेंगे। फिर देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है, मतलब लॉसो बड़ा है मौसो से। तो इस टाइप से कर देंगे। तो चलिए पहले हम निकालते हैं ये दोनों, 14 और 21 का लॉसो हो जाएगा 14 और 21। देखिए यहाँ पे हम 7 से किए हैं। 7 से क्यों किए हैं कि 7 के टेबल में 14 और 21 दोनों जो है वो आ जाता है, दोनों क्या दोनों आता है, इसीलिए हम किए हैं। तो देखिए 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, मतलब 7 दूना 14 होता है, 7 या 21 होता है। तो अब तो ये कटेगा नहीं क्योंकि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो देखिए 2 और 3 कोई भी ऐसा नहीं कि जो दोनों मतलब किसी भी टेबल में दोनों आता हो, वैसा तो है नहीं। हम इन दोनों को छोड़ देंगे। लॉस बराबर 7 गुना 2 गुना 3, 7 दूना 14, 14 कितना होगा 42। तो यहाँ पे हम 42 लिख दिए हैं। अब 14 और 21 का क्या निकालना है, हमें मौसो निकालना है। तो मौसो निकालेंगे हम भाग विधि द्वारा। तो देखिए, तो 14 एकम 14, 21 में से 14 जाएगा, 7 बचेगा। अब 7 लिख दिए, ये वाला 14 जो है यहाँ पे आ जाएगा, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। 7 दूना 14, ये कट गया, मौसो बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 7 लिख दिए हैं। देखिए लॉस बड़ा है, मौसो छोटा है, तो इसीलिए हम
42 की तरफ इधर कर दिए हैं। अब लॉस गुना मौसो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसका मतलब ये है कि लॉस और मौसो को आपको गुना करना है। तो लॉस 42 है, मौसो 7 है, तो 42 को 7 से गुना किया 294 आया। और फिर पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करना है। तो पहली संख्या 14 है, दूसरी संख्या 21, 14 को 21 से गुना किया 294। देखिए ये दोनों बराबर है। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस और गुना मौसो। तो पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना करेंगे, मतलब कि 14 और 21 को आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 294 आएगा। लेकिन आपको लिखना नहीं, बस ऐसे कर देना है। और फिर लॉस गुना मौसम मतलब 42 गुना 7, तो 42 गुना 7 करके आपको छोड़ देना है। देखिए इसमें दिया 8 6, मतलब पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 6, तो 8 और 6 का अब हमको क्या निकालना है, लॉस और मौसो। तो 8 और 6 का लॉस निकाले हैं, तो 8 और 6, तो 2 से लेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब 4 और 3 दोनों तो नहीं है कि दोनों, मतलब कि देखिए 4 जो है वो 2 में आता है, मगर 3 तो नहीं आता है। कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, इसीलिए हम इनको नहीं काटेंगे। तो लॉस हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 3, 2 गुना 4 गुना 3, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो लॉसों की जगह पर 24 लिख दिए। अब हम 8 और 6 का मौसो निकालेंगे। तो बड़ी संख्या को क्या करना है, आपको बीच में लिखना है, 6 एकम 6, 8 में से 6 गया 2, और ये वाला भाजक जो है यहाँ पे चला आएगा। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 2 तिया 6, तो मौसो बराबर 2, मतलब लास्ट वाला ये जो है ये आपका मौसो होता है, अंतिम भाजक। ओके, तो यहाँ 2 लिख दिए हैं। तो देखिए लॉसो बड़ा है 24, तो 24 की तरफ ऐसे कर दिए हैं। और देखिए लॉसो गुना मौसो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, लॉसो मौसो गुना करना है, मतलब 24 को दूसरी, 24 गुना 48, और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 8 गुना 6, 8 छः के 48 हो गया। फिर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब 8 गुना 6, तो 8 गुना 6 कर दिए। लॉसो गुना मौसो मतलब 24 गुना 2, तो 24 गुना 2 कर दिए। अब देखिए लास्ट है 12 18, तो 12 18 का पहले हम लॉस हो फिर मौस हो, 12 18 का लॉस हो, तो 12 18 2 से किए, 2 छः 12, 2 नाम 18, फिर हम 3 से दिए हैं। 3 से देखिए हम क्यों किए हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है लेकिन 9 नहीं आता है, लेकिन 3 के टेबल में 6 और 9 दोनों आता है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 लिखे हैं। 3 के टेबल में 6 कितना बार में आएगा, 2 बार में, 2 लिख दिए। और 9 कितना बार में आएगा, 3 लिख दिए हैं। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें दोनों आता है, तो इसीलिए अब इसको छोड़ देंगे। अब तो लॉस बराबर 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 यहाँ पे लिख दिए हैं। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, तो लॉस हो गया 36। अब 12 18 का क्या निकालेंगे, मौसो। तो बड़ी संख्या को बीच में लिखे हैं और 12 से भाग देंगे, मतलब 18 को, 12 कम 12, तो 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा। अब देखिए ये वाला 12 यहाँ पे लेते आए हैं, 6 दूना 12 कट गया पूरा, तो मौसो बराबर 6 हो गया। अब देखिए लॉसो बड़ा है मौसो से, तो 36 बड़ा है, तो इस टाइप इधर कर दिए। लॉसो गुना मौसो मतलब 36 गुना 6, तो 36 गुना 6 के 216 आया। फिर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो ये दोनों गुना करेंगे। 12 गुना 18, 12 को 18 से गुना किए 216 आया। फिर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब 12 गुना 18, 12 गुना 18 कर दिए। फिर लॉसो गुना मौसो मतलब 36 गुना 6, 36 गुना 6 कर दिए। तो आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनमें और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।